श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। वृंदावनम येन पुरा सुरक्षितम सननाशितं दानव दैत्य संकुलम संवर्धितं भक्ति पंथ तम ईश्वरम नमाम्यहं गोकुलनाथमेश्वरम। हमने प्रथम रचनामृत में समझा, गत हमारे सत्संग में श्री गोकुलनाथ जी ने कल्याण भट्ट जी को प्रथम आज्ञा करी कि वैष्णवों को सदा आश्रय प्रभु का, श्री जी बाबा का ही करना चाहिए। आप श्री ने यह आज्ञा की कि आश्रय का भाव जीव को रखना जरूरी है, क्योंकि हम प्रभु का आश्रय छोड़ के लोकाश्रय अन्य आश्रय करते हैं। श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा करते हैं कि मूल का आश्रय करो, फिर मनुष्य के संसार रूपी वृक्ष को, इस संसार रूपी वृक्ष को कोई चिंता नहीं रहेगी। अन्य आश्रय किया तो सब व्यर्थ हो जाएगा, किया हुआ कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पात्र में छिद्र होने से पानी पात्र में टिकता नहीं है, पानी भरने का जितना भी प्रयत्न करो सब व्यर्थ हो जाता है। तो कहते हैं अविश्वासो न कर्तव्यम सर्वथा बाधकस्तु सह, आश्रय से ही सर्व कुछ सिद्ध होगा। लोक तथा परलोक में सुख की प्राप्ति जीव को होगी। अहिके पारलोके च सर्वथा शरणम हरिः। प्रभु का आश्रय छोड़ अन्यत्र क्यों भटकना, जब त्रिलोक के नाथ जिनमें सर्व कुछ विद्यमान है, सहस्त्र लक्ष्मी जिनकी सेवा में है, ऐसे परब्रह्म तो कृष्णो ही। कृष्ण प्रभु का जब प्रभु कृष्ण जब हमारे सेव्य स्वरूप के रूप में विराजमान है, अपने यहाँ तो क्यों व्यर्थ में भटकना है, अन्यत्र अन्य का आश्रय ढूंढना है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सब बताना चाह रहे थे। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही सब कुछ ये बात बताना चाह रही थी कि जिससे कि अर्जुन को उन पर कभी संशय न हो। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में भगवान अपने भक्त को अपनी महिमा के बारे में बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनके भक्त का भला हो। अपने भक्त को वो हर चीज बताते हैं जिससे उसका भक्त जीवन में सफल हो सके। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तत्व ज्ञान दिया, और इस तत्व ज्ञान में जो विज्ञान है उसे भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज ज्ञातव्यमवशिष्यते। भगवान ने अर्जुन को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, इसके विज्ञान को समझाया। तो देखो आखिर ये तत्व ज्ञान क्या है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, आखिर ये है क्या? तो यहाँ बताते हैं कि परम तत्व कौन है, परमात्मा, और उन्हीं की जानकारी को ही तत्व ज्ञान कहते हैं। परम तत्व परमात्मा है और उन्हीं का ज्ञान वह तत्व ज्ञान है। जिस ज्ञान को जानने के बाद में संसार में जानने योग्य कुछ शेष रहता ही नहीं है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान को अर्जुन से कहा कि जिससे उसके मन में कोई शंका संशय ना रहे। हकीकत में कृष्ण वो स्वयं क्या है वही वह अर्जुन को बताना चाहते हैं, वही वह अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो 8 प्रकार से विभाजित अष्टधा प्रकृति है, अपरा अर्थात जड़ और परा अर्थात जीव चेतन, तो उसके संयोग से ये पूरी सृष्टि बनी है। भूमि रापो नलव वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।
जो गीता के 7वें अध्याय के 4th श्लोक में प्रभु कहते हैं कि जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे ये हमारी सृष्टि बनी है, वो मैं ही हूँ। अर्थात प्रभु कह रहे हैं कि श्री कृष्ण वो स्वयं ही है। तो जो कुछ वो सब प्रभु से ही आया हुआ है। तो प्रभु कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ, प्रभव मैं ही हूँ। अहम कृत्सनस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। तो प्रभु कहते हैं कि मेरे अलावा अन्य कुछ भी इस संसार में, सृष्टि में नहीं है। मतः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणा इव। प्रभु कहते हैं कि सर्व कुछ मैं ही हूँ। तो यहाँ समझो कि जब सर्व कुछ प्रभु ही है तो हमें आश्रय एको देवो प्रभु श्री कृष्ण का ही करना है। तो ऐसा प्रथम वचनामृत में श्री गोकुलनाथ जी ने समझाया। अब दूसरे वचनामृत में श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा करते हैं कि वैष्णवों को प्राणी मात्र पर दया रखनी, छोटी से छोटी चींटी हो या बड़े से बड़ा कोई प्राणी, हाथी अथवा तो चतुर्वर्ण मया सृष्टम, चाहे कोई भी वर्ण हो, सब जीव प्रभु के ही अंश है। अंतर्यामी रूप से आप प्रभु सब में विद्यमान है, विराजमान है। ईश्वरम सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अंतर्यामी अखिल में, सर्व में आप ही विराजमान हो। केवल प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देते हैं। सर्वम एतद ही ब्रह्म, एतद तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। जैसा कहा है कि ब्रह्म के नाम, रूप और कर्म का ही विस्तार ये जगत है। सर्व वस्तु परब्रह्म कृष्ण के साथ संबंधित है। ये बात मन में जानकर जीव को हिंसा से डरना चाहिए। देखो, जो यहाँ हिंसा कह रहे हैं, तो हिंसा का केवल एक ही रूप नहीं होता है। हिंसा तो मन, वचन, क्रिया अनेक प्रकार से हो सकती है। इसलिए मनुष्य को सतर्कता पूर्वक सर्व कार्य करने चाहिए। क्षमा का भाव अर्थात सहिष्णुता का व्यवहार मनुष्य को करना चाहिए। अपराध क्षमा करने चाहिए। जैसा कि वार्ता प्रसंग से हम देखें कि जैसा विठल दास कायस्थ नारायण दास जी की वार्ता प्रसंग में आता है कि विठल दास जी को नारायण दास जी रोज 101 कोड़े मरवाते। कुछ दाम उनने नहीं दिया बाकी रहने पर, तो रोज उनको 101 कोड़े वो मरवाते। तो एक दिन जब कुछ वैष्णव नारायण दास जी सब गुसाई जी के दर्शन करने जा रहे थे, तब श्री विठल दास जी ने भी कहा कि मैं भी चलूं आपके साथ। तब नारायण दास जी को ये अंतर में हुआ कि उन्हें पता चला कि ओहो, ये तो एक वैष्णव है। तो जब उन वैष्णव सब गुसाई जी के पास गए, तो उन वैष्णवों को गुसाई जी ने अपने प्रसाद लेने की आज्ञा करी। तो पहले सब वैष्णव स्नान करने गए। पहले तो ऐसा कायदा था कि वैष्णव आए तो अपवित्र अवस्था होती है तो सब स्नान करते पहले। तो स्नान करके और जब वैष्णव आके बैठे, मतलब विठल दास जी बैठे वहाँ, तो श्री गुसाई जी की दृष्टि वो विठल दास जी के शरीर पर पड़ी। आपने पूछा उनसे कि क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, किंतु दृष्टि वो नारायण दास जी की ओर करके देखा। तो तब श्री गुसाई जी ने नारायण दास जी से कहा कि आपने विठल दास जी को क्यों मारा। तब नारायण दास जी ने कहा कि कृपानाथ, मोको खबर नहीं हती कि ये वैष्णव है। तब श्री गुसाई जी आप बोले कि वैष्णव है ये खबर नहीं थी, जीव पर जीव है, मनुष्य है ये तो खबर हती ना, तो जीव तो जाना होता उसे। तो जीव को, भक्त को समझना चाहिए कि कृष्ण परमात्मा रूप से सर्व के अंतर में विराजमान है। जीव मात्र के हृदय में प्रभु विराजते होने से हर जीव को परमात्मा का मंदिर समान समझना चाहिए। भक्त देखो कैसे हैं कि वो केवल मंदिर में स्थापित अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देते हैं, अन्य जीवों का आदर नहीं करते। लेकिन भक्त जिस प्रकार
भगवान के मंदिर का आदर करते हैं, उसी प्रकार देखो परमात्मा का जिनमें निवास है, ऐसे प्रत्येक जीव के देह का आदर उन्हें करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थित सदा, कि मैं सर्व जीवों के अंतरात्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ। जो कि प्रभु उनका व्यक्तिगत धाम लोक गौलोक वृंदावन है, वहाँ उनका नित्य निवास है। फिर भी वो अपनी शक्ति के विभिन्न आविर्भाव द्वारा तथा स्वांश नाम रूप कर्म के विस्तार द्वारा इस भौतिक तथा दिव्य जगत में वो सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। इस बात को समझकर देखो हर जीव को, प्राणी मात्र पर दया का भाव रखना चाहिए, मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए, किसी का हृदय कल्पित दुखी नहीं करना चाहिए। यही आज्ञा आप दूसरे वचनामृत में कर रहे हैं कि मन, देह, क्रिया, वचन से सबका भला हो ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। मन, क्रिया, वाणी से सर्वदा अहिंसा का भाव जीव को मन में रखना चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। तो वाणी देखो कैसी हो, वचन कैसे हो, तो कह रहे हैं कि सत्य, जिससे किसी का अहित ना हो, सत्य के समान संसार में कोई तप नहीं है। सत्य को हमेशा दूसरों के हित यथार्थ रूप से प्रकट करना चाहिए। सत्य का कभी गैर फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सत्य देखो कभी अप्रिय होता है, किंतु उसे कहने में संकोच नहीं करना चाहिए, तभी वह सत्य है। जैसे कि कोई व्यक्ति चोर है, तो उसके प्रति लोगों को सतर्क करने में आए, तो उस सत्य से जन लोगों का हित होता है, उस सत्य में हित छुपा हुआ है, उसमें लोगों का कल्याण है। तो सत्य कदाच उस व्यक्ति के लिए अप्रिय है, किंतु अन्यों के लिए, अन्यत्र के लिए हितावह है। तो कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातना। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय हो किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तो देखो कहते हैं कि धरती पर हमारे 3 रत्न है। पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम गूढ़े पाधान खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यहाँ कहते हैं कि ये 3 प्रकार के रत्न हमारे पृथ्वी में है, जल, अन्न और सुभाषित मतलब शुभ वाणी। किंतु मूर्ख जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि वो क्या मानते हैं कि रत्नों की संज्ञा वो किसे देते हैं? पत्थर के टुकड़ों को। तो वाणी द्वारा भी किसी को कष्ट न हो ऐसा करना चाहिए जीव को। उसी प्रकार मन से भी किसी के प्रति राग द्वेष जीव को नहीं रखना चाहिए। किसी में राग और द्वेष का अतिरेक होना ये भी उचित अच्छा नहीं होता। इस जगत को राग द्वेष रहित होके स्वीकारना है। मनुष्य के मन में आते जो निरर्थक विचार है, भाव है, मन से उनका निग्रह करना है जीव को। सेवा का आरंभ देखो मन से होता है। जीवन में मन बदलने का प्रयास करो, मंत्र बदलने का नहीं। प्रभु कहते हैं श्रीमद् गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां नेत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः सम्म दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चयः मध्यार्पित मनोबुद्धियो मद्भक्त समे प्रिय। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो पुरुष भूत अर्थात कि जीव मनुष्य में द्वेष भाव से रहित है, स्वार्थ से रहित है, सबका प्रेमी है और हेतु रहित है, दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में भी जो सम है,
सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में सम रहता है तथा क्षमावान है, अर्थात अभय देने वाला है। जो योगी संतुष्टम सततम योगी, यो कह रहे हैं कि जो योगी सदा संतुष्ट है, मन इंद्रियों के सहित शरीर को वश में किए हुए है तथा मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, स्वयं की मन बुद्धि को मुझे अर्पण किए हुए प्रभु कह रहे हैं, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। तो जिस प्रकार वाणी, उसी प्रकार से मन की निश्चलता भी अत्यंत जरूरी है। अब कर्म कैसे करने हैं, कर्म कैसे हो, तो कहते हैं कि सत्कर्म करो जिससे लोक कल्याण हो। ऐसे प्रयास करो कि जिससे पर पीड़ा का नाश हो। प्रयास की अंतिम सीमाओं तक जाओ, कष्ट कारक नहीं कष्ट निवारक बनो। जैसे श्री गोसाई जी का प्रसंग है कुंजरी की वार्ता में, कि जिसमें कुंजरी प्यास से तड़प रही थी और आपने झारी में से जल उसे दिया, और सब वैष्णवों ने जब कहा कि कृपानाथ झारी छू जाएगी, तो आपने कहा कि छू गई तो दूसरी बन जाएगी, किंतु इसके प्राण वो पाछे नहीं आवेंगे। तो इस प्रकार देखो कि पर पीड़ा का दर्शन वो महानता का लक्षण है। तो कभी किसी को डिवैल्यू या दुख नहीं पहुंचाओ अपने जीवन में, क्योंकि शायद आज हम अपने को ज्यादा पावरफुल मान रहे हैं, मानते हो, किंतु समय वो हमसे कहीं अधिक बलवान है। जैसे कि इसका उदाहरण बहुत सुंदर दिया है शास्त्र में, कि जैसे चिड़िया जब जिंदा होती है तो कीड़े को खाती है, एंट्स को खाती है, किंतु जब चिड़िया मरती है तो वही एंट्स उसे खाते हैं। उसी प्रकार एक वृक्ष से जिस प्रकार हजारों लाखों मैच स्टिक, माचिस की तीलियां बनती हैं, किंतु केवल एक मैच स्टिक, माचिस की तीली वो काफी है ऐसे हजारों वृक्षों को जलाने के लिए। तो जिस भाव से, क्रिया से, वाणी से हमें तकलीफ हो, ऐसा वर्तन दूसरों के प्रति हमें नहीं करना है। जैसी काइंडनेस, व्यवहार हमारे प्रति हम चाहते हैं, ऐसा अन्य के प्रति होना चाहिए। तो यही दूसरी आज्ञा श्री गोकुलनाथ जी आप सर्वे वैष्णवों को कर रहे हैं अपने दूसरे वृषणामृत में। यहाँ आपका दूसरा वृषणामृत पूर्ण होता है। स्वस्ति। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्याम ने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।